हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और हाँ गाइज, अगर आप चाहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के नोट्स तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और हाँ गाइज, आप लोगों को ये ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का आने वाला है, तो देखिए SOL का जो एग्जाम है वो आएगा 70 मार्क्स का। ओके, एंड जो रेगुलर है एंड NC वेब है उनका जो एग्जाम आता है वो आता है 30 मार्क्स का। ओके, तो इनका एग्जाम आएगा 70 मार्क्स का SOL का, रेगुलर वालों का आने वाला है 30 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 जिसमें आप इमोशनल इंटेलिजेंस के फंडामेंटल को पढ़ेंगे, जिसमें आपको नेचर, सिग्निफिकेंस, मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों मॉडल आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यूनिट 2 है आपकी पर्सनल कॉम्पिटेंस। और हाँ गाइज, मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स वगैरह सब अच्छे से समझा रखे हैं। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में, जिसमें आपको मैनेजिंग इमोशन, एंजाइटी, फियर, एंगर, तो हम इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनकर आते हैं आप लोग के एग्जाम में। EI स्किल्स मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। थर्ड यूनिट है हमारी सोशल कॉम्पिटेंस के ऊपर, जिसमें हम सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस पर वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने आपको बता रखा है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इस पे कैसे क्वेश्चन बन के आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कि EI जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे। तो इस पर वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है रोल ऑफ EI इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यूनिट 4 है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजीज टू डेवलप एंड एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करती हैं एंड एनहेंस करती हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं आपको बतानी है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न की किस तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो 2 क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रीवियस ईयर के, एक 2024 का एंड 2023 का। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2023 का। तो देखिए, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर SOL का। तो आप इसे देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप लोगों का एग्जाम 30 मार्क्स का आएगा। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 70 मार्क्स का ही होगा। यहाँ पर इन्होंने मिस प्रिंटिंग है, इन्होंने पेज नंबर 1 पे सिर्फ पार्ट A के बारे में बता रखा है। वो जो है आपका पार्ट A 30 मार्क्स का है। और आप सेमेस्टर को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो सभी का सिलेबस सेम है तो पैटर्न भी सेम रहेगा। ओके, देखिए पार्ट A की क्या इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी है एंड जो बाकी के क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस करने होंगे। ईच क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क्स का। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शॉर्ट नोट पूछा गया है, किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट देना है। सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजिंग एंगर, मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकंड क्वेश्चन है आपका बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोमेंस मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वाली वीडियो आप जरूर जाके देख लेना। एंड रोल ऑफ EI इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस वाली वीडियोस में मैंने सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल अवेयरनेस सब आपको अच्छे से बता रखा है। एंड आपको और भी टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इलैबोरेट विद एग्जाम्पल्स एनी 2 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी डेवलप्ड, एक्सप्लेन हाउ एनी 2 EI स्किल्स कैन बी डेवलप। तो देखिए, ये है पार्ट B, सिर्फ SOL में आपको देखने को मिलेगा। 40 मार्क्स का पार्ट B होता है आपको, जिसके लिए 1.5 घंटा मिलता है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पेपर वगैरह दोबारा से लिख दिया गया है। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पार्ट B में, कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे और ईच क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जिसमें आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है मेजर्स ऑफ EI।
सोशल कॉम्पिटेंस, ईआई एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ईआई पर वीडियो अपलोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने आपको सोशल कॉम्पिटेंस भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इस पर भी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रखा है। हिंदी मीडियम अपने स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो फिर से आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ लिया गया है। डिस्क्राइब एनी 2 मॉडल्स ऑफ ईआई। तो ईआई के मॉडल्स भी आपको बताने हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस पर मैं वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प्स इन मैनेजिंग इमोशन इफेक्टिवली। सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट किस तरह से हेल्प करते हैं इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने में। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सोशल अवेयरनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ डज इट रिलेट टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी। तो आपको इसके इंपॉर्टेंस बताने एम्पैथी के, ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं इम्प्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर ये इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं, मतलब एम्पैथी स्किल्स जो होती हैं एक इंसान के अंदर, वो किस तरीके से उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती हैं, ये आपको बताना है। प्रोवाइड स्पेसिफिक टेक्निक्स टू एनहेंस वन एम्पैथी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने में सहानुभूति के महत्व पर चर्चा करें। किसी की सहानुभूति बढ़ाने के लिए विशिष्ट तकनीकें प्रदान करें। तो ये था पार्ट बी, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के नोट्स चाहिए तो मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, मुझे आप कमेंट में बता देना। तो और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, जिन भी टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड हो जाएगी उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाउ 2024, तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कैसा आया था। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का ये क्वेश्चन पेपर है वैक का, एसओएल का। तो देखिए एसओएल का है, आप इसे देख के कंफ्यूज मत होना। बस रेगुलर वालों में क्या आएगा, पार्ट ए आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम यही रहता है। 3rd सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप फर्स्ट में हैं, 3rd में या फिर 5th में, जिस भी सेमेस्टर में हैं, सभी का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। तो इसे 3rd को देख के भी आप कंफ्यूज मत होना, पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम का भी। देखिए, राइट द रोल नंबर, आंसर बिटवीन इंग्लिश या हिंदी। तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 2.5 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पार्ट ए 30 मार्क्स का। इसकी क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, सेम जो उस क्वेश्चन पेपर में दी गई थी, एंड रिमेनिंग के क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं आपको पार्ट ए में से। ईच क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग बार ऑन मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो देखिए, मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ लिया गया है फिर से। मैनेजिंग एंगर, तो एंगर, एंजाइटी जो मैंने बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आप इन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। टीम वर्क, तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो एक टीम में रह के काम कर सकता है, तो ये इससे रिलेट करके आपको बताना है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिन भी टॉपिक पे आपकी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना। What do you understand by emotional intelligence? What makes emotional intelligence an important skill in the contemporary world? भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। समकालीन दुनिया में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण कौशल क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो देखिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन तो आना ही है, क्योंकि जो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंस है वो सेल्फ को लेकर अवेयर रहता है, सेल्फ को अच्छे से मैनेज कर पाता है, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है, तो ये क्वेश्चन आना मस्ट है। एक्सप्लेन इट्स रोल्स इन मैनेजिंग एंजाइटी एंड फियर इन योर डे टू डे लाइफ। स्व प्रबंधन क्या है, अपने दैनिक जीवन में चिंता और भय को प्रतिबंधित करने में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको ये बताना है सेल्फ मैनेजमेंट कैसे एंजाइटी को, फियर को आपके डे टू डे लाइफ में कैसे मैनेज करने में हेल्प करता है। अपने आप को मैनेज कर पाते हैं तो आप अपने एंजाइटी, फियर को मैनेज कर पाएंगे, तो वही आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, सोशली कॉम्पिटेंट पीपल कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड आर स्किल्ड टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इलैबोरेट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए, जो पर्सन सोशल कॉम्पिटेंट होता है, मतलब कि दूसरों को लेकर अवेयर होता है, दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, उसके पास अगर ये स्किल होती है तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकता है। आपको ये बताना है, इलैबोरेट विद द एग्जाम्पल, तो किसी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। तो हिंदी मीडियम अपना रीड करें ना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पार्ट बी 40 मार्क्स का अटैम एनी 4, तो इसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो 10 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। और पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। 70 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें भी शॉर्ट नोट पूछा गया है कि नहीं, 2 पर आपको शॉर्ट नोट देना है। गॉलमैन्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे भी मॉडल पूछ लिया गया है। मैनेजिंग फियर को आप कैसे मैनेज करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टीम बिल्डिंग, तो देखिए 2 तो सेम ही दे दिए, यहाँ पे फिर से मैनेजिंग फियर दे दिया है, ठीक है। एंड टीम बिल्ड, कैसे एक इमोशनल पर्सन टीम बिल्ड कर पाता है, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नोइंग अवर ऑन इमोशंस बेटर अलाउज अस टू मैनेज अवर रिलेशनशिप बेटर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस ऑफ सेल्फ। तो अपनी भावनाओं को और अच्छा जानने से हम अपने संबंधों को भी श्रेष्ठतर प्रबंधित कर सकते हैं। स्वयं की व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो अगर कोई पर्सन अपने आप को अच्छे से जानता है, अपने इमोशंस को जानता है, तो वो बेटर रिलेशनशिप बना सकता है, आपको ये बताना है, मतलब वो पर्सनली कॉम्पिटेंस है। थर्ड, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स टू एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको ये बताना है वो सभी स्ट्रेटजीज जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिससे कि हम इमोशनली इंटेलिजेंस बन सकें। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एंड प्रोडक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना, आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेट हाउ एम्पैथी एंड कंपैशन प्ले अ रोल द डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस। स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक जागरूकता के विकास में समानुभूति और करुणा की क्या भूमिका है। तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको पार्ट बी में, इसमें से करने थे आपको एनी 4। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, एंड प्लेलिस्ट पे जाके आप इमोशनल इंटेलिजेंस आशिमा क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।